Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history, and as you know that we are discussing nowadays about your exam strategy, that how can you prepare your question and which section is very important for your board examination. So, my dear, that's why we will try to understand the points which is very important for you. So let's start. Class 12th. Class 12th history. Date. Okay. So it is very clear that the chapter which was reduced, you do not work on that. आपको उस चैप्टर पे काम नहीं करना है, आपको उन चैप्टर को देखना है जो इम्पोर्टेंट है. जैसे आज हम पहला चैप्टर बात करेंगे, ब्रिक्स, बीड्स एंड bones. Brick, beads and bones. When we discuss about the bricks, beads and bones, you can easily understand, आप आसानी से समझ जाइए कि हम बात करने जा रहे हैं किस पे, इंडस वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन. हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पे बात करने जा रहे हैं. तुरंत आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि हमें सिर्फ एक टॉपिक पे बात करना है और वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू माय डियर स्टूडेंट. अब यहाँ पे कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, जो टॉपिक्स आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोर्ड के एग्जाम में कई सारे नाम से देता है. कहता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन 1. 2 कहता है द हड़प्पन सिविलाइजेशन. देन आफ्टर सरस्वती सिंधु या सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन. इंडस इसको हिंदी में कहते हैं सिंधु, सिंधु नदी. सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन. आई थिंक द थर्ड नेम सरस्वती सिविलाइजेशन. सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, सरस्वती सिविलाइजेशन, इस तरह के तमाम सारे नाम से इसको क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है. इस नाम से, इस नाम से, यहाँ से यहाँ. इन टॉपिक्स पे किसी भी तरह से क्वेश्चन बना के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो आपको सबसे पहले आपके दिमाग में कहीं भी ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब आपसे कहे कि सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन के बारे में बताइए, या आपसे कहे सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में बताइए, या आपसे कहे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताइए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके पास एक क्लियर व्यू होना चाहिए कि ये सभी एक नाम है, कॉमन नेम है, और हमें इन एक कॉमन नेम पे ही क्या करना है. हमें कुछ भी आता है तो हम जैसे ही पूछेगा तो हमें एक कॉमन नेम को तैयार रखना है. Dear student, if you will minutely observe about the names of this civilization, time to time
on the behalf of the places which was excavated, which was explored, and which was find out time to time. On the basis of that, archaeologists felt that the name of Harappan civilization is not appropriate, so that's why we should use the word, the different word, Indus Saraswati civilization, and Harappan civilization, Indus Valley civilization, और लोगों ने इसके नाम अलग अलग दिए। अब एक एक नाम की व्याख्या करते हैं। एग्जाम में आपसे पूछेगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, और ये चैप्टर ऐसा है जहां से आपके बोर्ड के पेपर में कहां से कितने क्वेश्चन बनते हैं? 1 मार्क्स के, 1 मार्क, 3 मार्क्स, 6 मार्क्स और मैथ वर्क। एक चैप्टर से इतने सारे सेक्शन को टच करता है आपका बोर्ड पेपर, तो इसलिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, और इसलिए भी आपको इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नो डाउट दिस इज वेरी इजी चैप्टर, बिकॉज दिस टॉपिक इज द मेनी टाइम्स यू हैव लर्न एंड वी हैव डिस्कस्ड। हम लोगों ने बहुत बार इस टॉपिक पर डिस्कस किया, आपने इसको याद किया होगा। तो ये मत भूलिएगा कि यहाँ से आपको 1, 3, 6 और मैप वर्क तो मिलना ही मिलना है। कुछ न कुछ तो जगहों के नाम बार बार एग्जाम में दिए गए हैं। इफ यू विल ऑब्जर्व द सैंपल पेपर्स वेयर द different sites, okay, let me explain the sample paper। सैंपल पेपर में कुछ मैं आपको कुछ साइट्स बताता हूं, आप अभी देखिए, मैं आपको कुछ पेपर्स दिखाता हूं। उन पेपर्स में आपको साइट्स दिख जाएंगे। कई बार तो इंडस की साइट्स 2 या 3 प्लेस, जैसे देखिए आपके पास एक पेपर है, आई थिंक लेटेस्ट CBSE पेपर है ये, 3 घंटे का, और ये क्वेश्चन है आपका मैप वर्क में। आप यहां देखिए लोथल, आई थिंक आपको ये प्लेस दिख रहा होगा, लोथल को दिखाया है यहाँ पे। ऐसे ही इंडस में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जिनको आप मैप में दिखा सकते हैं। तो पहली स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्ट्रेटजी? दैट यू हैव टू डू वर्क ऑन मैप, and for that purpose you have to use the map, I mean to say political map, or the physical map also you can take। आप ले सकते हैं कोई भी मैप, आज यू कैन ड्रा द इंडिया मैप, भारत का मैप, आप इंडियन कॉन्टिनेंट मैप को आप ड्रा करिए, और एक चैप्टर में जितने भी मैप आए हुए हैं उस चैप्टर को सॉर्ट आउट करके मैप को एक साथ कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके मैप एक साथ आ जाएंगे, एक पेपर पे आ जाएंगे, और आपको वो चीजें दिखने लगेंगी। तो मैप का प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां से क्वेश्चन उठाना सबसे आसान होता है। मैप वर्क में जैसे ही आप किसी पॉइंट्स को क्लिक करते हैं, अगर वो पॉइंट सही है तो वहां से नंबर डिडक्ट होने का कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो सबसे जरूरी चीज क्या है? मैप पे ध्यान देना, मैप पे काम करना। और यदि आपका मैप ठीक हो गया तो आपने एक बहुत बड़ी फतह कर ली, जंग जीत ली, क्योंकि आपके 6 मार्क एज इट इज आपके बन जाएंगे। चलिए, ये तो हुआ मैप पे काम। अब इसके बाद का दूसरा महत्वपूर्ण काम, जो इस नेम को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, हमने कहा इसको इंडस वैली कहते हैं, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं, सरस्वती सिविलाइजेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब इसे समझने के लिए आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि क्यों इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। इंडस वैली क्यों? क्योंकि जितने भी साइट्स स्टार्टिंग टाइम में एक्सकवेट किए गए थे वो कहाँ थे?
वो इंडस के वैली में ही थे। इंडस वैली में ही थे, इसलिए इस सभ्यता का नाम दे दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा गया? हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा was first city or urban settlement urban settlements which was excavated first time हड़प्पा वो पहला स्थल था। हड़प्पा वो पहली शहर थी सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो क्या 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 एक्सकवेट किया गया फर्स्ट टाइम, और इसी के नाम पे इस संस्कृति का नाम रख दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये दोनों काम कब चल रहे थे? बिफोर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता के पहले ये काम हो रहे थे। लेकिन जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ, भारत पाकिस्तान बटे, इंडिया और पाकिस्तान दो पार्ट में टूट गया, तो जितने भी शहर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उसमें से 2 या 4 को छोड़ के ऑल साइड्स दे वर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो क्या किया फिर इंडिया में इंडस साइड को टूटने का काम किया गया। इंडिया में बराबर एक्सकवेशन होते रहे और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इसके साथ साथ पंजाब, यूपी, एमपी से एमपी मत के ये महाराष्ट्र, एमएच के, तो इस तरह के तमाम सारे राज्यों में इंडस की साइट को ढूंढ लिया गया। अब ये जो साइट ढूंढे जा रहे थे, इसमें से मोस्टली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहाँ तक का एरिया एक नदी विशेष के अंडर में आ रहा था, जो आज विलुप्त हो चुकी है, जो आज अस्तित्व में नहीं है, और ये नदी है सरस्वती। चूंकि इसकी कुछ प्लेसेस इंडस में भी प्राप्त हो रहे थे, सिंधु नदी घाटी की वैली में भी मिल रहे थे, इसलिए इसका नाम इतिहासकारों ने कहा कि इसका नाम दोनों के साथ आना चाहिए। इसका नाम रखना चाहिए सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन, सरस्वती सिंधु सभ्यता। और फिर इसका बाद में दक्कन कॉलेज या पुणे के विद्वानों ने इसका नाम फोर्सली कहा कि इसका नाम सरस्वती रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज करीब तकरीबन 1100 साइट्स या 1100 से ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर हैं वो प्रकाश में आ चुके हैं। इन शहरों में जो प्रकाश में आ चुके हैं, इन शहरों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, या जो शहर हैं, साइट्स हैं, या जो भी प्लेसेस हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, वो सारे शहर आज सर्वाधिक संख्या में सरस्वती नदी की घाटी में ही उपलब्ध है। तो इसलिए दक्कन कॉलेज के स्कॉलर्स ने ये बात कही कि इस सभ्यता का नाम सरस्वती सिविलाइजेशन होना चाहिए, ना कि इंडस सिविलाइजेशन। तो ये तो हुआ फर्स्ट पोर्शन, नेम पे हम लोगों ने बात कर ली। आई थिंक अब बोर्ड में अगर आता है कि हड़प्पा की इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, सरस्वती इंडस सिंधु या सरस्वती सिविलाइजेशन,
आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसा विश्वास है मेरा। आई मीन टू से दैट अगेन आई एम गोइंग टू explain these all topics, that the if you will observe the board paper, then you will find that the different names of these civilizations you can see. To then why the different name was used? Because the Indus Valley civilization, because of the Indus rivers and their territories, a lot of sites that was excavated in the starting period, so that's why this civilization called the Indus Valley civilization. Second name, the Harappan civilization. As you know that the Harappa was first city which was excavated, which was explored. So that's why on the name of the Harappa, this whole civilization is called the Harappan civilization. Third name, Saraswati Indus civilization. The Indian archaeologists, Indian historian, they believe that this site should be, I mean to say that this civilization should be, came to be known as a Saraswati Indus civilization because of the more than sites which related from the Indus and its territory. It was found in India, Saraswati Valley. So that's why this civilization's name should be the Saraswati Indus civilization. My dear student, the fourth name, Saraswati civilization, and it is one of the very strange matter that the Indian archaeologists they felt that the number of the sites which was excavated and which is excavating also, which are excavating also nowadays, that was found in the Indus, not Indus, Saraswati Valley civilization. Saraswati Valley में वो शहर मिल रहे हैं. So that's why we should call this civilization Saraswati civilization. तो इसके आधार पे आप इन चीज़ों को, पहले पॉइंट्स को समझ सकते हैं, जो डाउट आपके हैं मन में वो खत्म हो. चलिए अब दूसरे पे बात करते हैं. दूसरा क्या हो सकता है? ये तो हुआ हमारा पहले चैप्टर के नेम के बारे में और हमने मार्क्स के बारे में बात की. मैं आपको एक बार फिर से बूट देता हूँ, बता देता हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू थिंक अबाउट दैट एंड यू हैव टू लर्न अबाउट दैट की व्हाट द मार्क्स, 1 marks question, 3 marks question, 6 marks question and map work, that what ये आते ही आते हैं आपके पहले चैप्टर से. इसलिए आपको फर्स्ट चैप्टर को ऐसा पढ़ना है कि आपको वहां से कोई भी डाउट ना मिले, कभी भी वो दिक्कत ना आए. चलिए तो पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे. हड़प्पन सिविलाइजेशन, मैंने इसकी डेट देखी थी. हालांकि इसकी डेट बहुत सारी थी. आपको याद होगा मैंने यहां से शुरू किया था. आपको याद होगा मैंने यहां से शुरू की थी. और मैं ले आया था 1900 BC तक, 2700 BC, 3500 2700, 2700 से 1900, बल्कि मैं इससे भी आगे आपको 1300 BC तक की टाइम पीरियड को लाया था. आई होप यू हैव रिमेंबर अबाउट दैट कि देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स दैट इंडस की डेटिंग कहाँ से कहाँ तक जाएगी. और उस पर हम लोगों ने बात करते हुए कहा था कि इसमें तमाम सारी चीजें, तमाम सारी बातें, तमाम सारे विद्वान इसकी डेटिंग के बारे में भिन्न भिन्न मत रखते हैं. लेकिन जो ये डेटिंग है 2300 to 1750 रेडियो कार्बन डेटिंग, ये रेडियो कार्बन डेटिंग है.
थोड़े बहुत आपको ±50 आपको मिलेगा डेटिंग में, क्योंकि डेटिंग प्रॉपरली फिक्स नहीं होती है, बुक्स में भी आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप 2350 to 1750 लिखते हैं तो ये अप्रोप्रिएट सही डेट मानी जाएगी, मैच्योर हड़प्पा की डेट मानी जाएगी। हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन को हमने 3 पार्ट में बांटा था, आपको याद होगा, और मैंने इसके आप कार्ड मैंने कहा था प्री हड़प्पा, मैंने कहा था मैच्योर हड़प्पा, और मैंने कहा था लेटर हड़प्पा। और इसके आधार पर डेटिंग को भी हमने अलग अलग बांटा था। ये जो मैच्योर हड़प्पा की डेट्स थी, ये डेट को हमने रिलेट किया था इस डेट से। और प्री हड़प्पा के कुछ साइट्स के नाम भी हमने बताए थे आपको, अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर। प्री हड़प्पा के साइट्स से आपको याद होगा तो कालीबंगा, मेहरगढ़, कालीबंगा, मेहरगढ़, साथ साथ झुकर जोदड़ो, कोट दीजी, ये सारे साइट्स प्री हड़प्पन साइट्स थे। इसके अलावा भी बहुत सारे, लेकिन मैंने ये नाम रखे क्योंकि ये आपके बुक में आसानी से मिल जाएंगे। मैच्योर हड़प्पा के डेट साइट्स लिखने के नाम नहीं है इसमें, तो आप सबको लिख सकते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, अलादीनो, ये तमाम सारे नाम आप लिख सकते हैं। लेट हड़प्पन साइट्स में ऐसे कुछ साइट्स हैं। ओके, सो लेट हड़प्पा, इन द लेट हड़प्पा आलमगीरपुर, संघोल, ये नाम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक चीज क्लियर हुआ कि इन साइट्स के नाम अगर आप देखें, मैं इनको फिर से हटा देता हूँ, ये सारे नाम आपके बहुत ही छोटे हैं इसलिए आपको दिखाई नहीं देंगे, तो मुझे लगता है कि इसके नाम को मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, तो ये इट वुड बी बेटर फॉर यू। तो आप अपने मन में एक कॉन्सेप्ट को रखिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के 3 पोर्शंस में डिवाइडेशन किए गए थे। क्यों? क्योंकि उनके आर्टिफैक्ट्स के आधार पे, उनके डेवलपमेंट के आधार पे, उनकी मैच्योरिटी के आधार पे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी वो ये थी कि प्री हड़प्पा में डेवलपमेंट फेज दिख रहा था, स्टार्टिंग फेजेस दिख रहे थे यहाँ पे, इवन दैट वाज आल्सो डेवलप्ड एरिया। फिर मैच्योर हड़प्पा में पूरी सभ्यता अपने चरम पे थी, विकास के अच्छे ट्रेड्स थे, आर्टिफैक्ट्स थे, डोमेस्टिक गुड्स मिले, टाउन प्लानिंग्स मिली, सीवेज सिस्टम मिला। मतलब आई मीन टू से दैट कि एवरीथिंग इज वेल फर्निश्ड एंड वेल डेवलप्ड इन द मैच्योर हड़प्पन पीरियड। एंड देन आफ्टर व्हाट हैपेंड इन लेटर हड़प्पन टाइम, लेटर हड़प्पन टाइम में धीरे धीरे क्या हुआ, आप हड़प्पा को डिक्लाइन की तरफ जाते हुए देखेंगे, और यहां से शहरों का विनाश दिखाएगा, आपको डिक्लाइन दिखेगा, फोर्टिफिकेशन खत्म हो रहे हैं, सड़कों के बीच में कुम्हार के आवे मिल रहे हैं जिसमें वो बर्तन के मिट्टी के बर्तन को पकाता था। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त दिख रही है। डेड लेन को आप देखिए, डेड लेन के बारे में पूछ बताया गया है, और फिर आपको वहीं पे कुछ साक्ष्य मार्टिमर विलर और गार्डन चाइल्ड जैसे लोग कहते हैं कि अटैक हुआ और सभ्यता को नष्ट कर दी गई। ये लेटर हड़प्पा की बातें थी। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको डेटिंग के बारे में बता रहा हूँ मैं।
और अभी हमने जो डिस्कस किया वो यही किया कि किस तरीके से हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के फेजेस कैटेगराइज किए गए, किस तरीके से इस वैली का नामकरण किया गया, नाम कहाँ से मिले। हमने आपको पिछले क्लास में, अगर आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें मैंने आपसे बताया था कि किस तरीके से इस सिविलाइजेशन का नाम रखा गया, कैसे ये सिविलाइजेशन अपने में महत्वपूर्ण सिविलाइजेशन के रूप में प्रकाश में आई। भारत की नहीं, दुनिया की प्रथम अर्बन सिविलाइजेशन में इस सभ्यता का नाम काउंट किया जाता है। उसकी क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज़ थे। आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछता है टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सीवेज सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, पोर्ट आर्किटेक्चर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलपमेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, हम उस पर ध्यान देंगे और हम उसको भी पढ़ेंगे। तो ये तो हुआ एक डेटिंग पे। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब आप फिर आइए, मैं कुछ चीज़ें आपको और बताता हूँ, नई पॉइंट्स जो आपको नोट करने चाहिए। यूजू राइट डाउन दिस पॉइंट्स इन सीट, कॉपी। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं। द हड़प्पन सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। अरे हाँ, एक बात और, इसको प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट माना जाता है। प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट क्यों माना जाता है? क्योंकि जब हमारे पास रिटन एविडेंस हो हमारे पास, बट ये पढ़े नहीं गए हों, it was not read, yeah, it is लीजिए, it is not read. I mean to say that we have no information about this script. जब हम इस स्क्रिप्ट के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं, रिटन एविडेंस तो है इनके पास, लेकिन अभी तक ये पढ़े नहीं गए, ना पढ़े गए हैं इसके पहले। हालांकि इस पर काम हो रहा है। तो इस सभ्यता, इसीलिए क्या नाम दिया गया, इस सभ्यता को इसे नाम दिया गया प्रोटो हिस्ट्री। तो इसको प्रोटो हिस्ट्री में ही रखते हैं। चलिए, जो प्रोटो हिस्ट्री मैंने कहा तो मैं क्यों बता दूँ। हिस्ट्री को अध्ययन के लिए 3 पार्ट बांटते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। यहां पे देखिए, यहां पे रिटेन एविडेंस, रिटेन एविडेंस होते हैं, हैवेंस और कलेक्टेड। रिटेन एविडेंस है, प्राप्त किए गए हैं, लेकिन हम इसको आज तक पढ़ नहीं पाए। हिस्ट्री वी आर एबल टू रीड स्क्रिप्ट एंड टेक्स्ट जो इस काल में लिखे गए हैं। तो
हिस्ट्री में हम उस चीज़ को पढ़ते हैं जहाँ से हमें रिटन एविडेंस मिले, जो हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहीं पे प्री हिस्ट्री में ये वो समय था जब मानव का पृथ्वी पे विकास हुआ। देयर वर नो रिटन एविडेंस। सबसे बड़ा पार्ट यही है, सबसे बड़ा पार्ट पूरे इतिहास का 95% प्री हिस्ट्री में ही आता है। 95% पार्ट दैट शुड किसका है, ये होना चाहिए और होता भी है। 95% इतिहासकारों के अनुसार इंडस वैली सिविलाइजेशन का 95% पार्ट इसी का हिस्सा है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू माय डियर स्टूडेंट। तो ये हिस्ट्री हुआ, प्रोटो हिस्ट्री हुआ, यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हम एक एक पॉइंट्स को लेके चल रहे हैं, जिससे आपको कभी भी फ्यूचर में इन चीज़ों को समझने में, एक्सप्लेन करने में, बताने में दिक्कत ना आए। तो हम इसलिए सिस्टमैटिक चल रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज योर बोर्ड एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ए डे एज यू नो दैट वी आर फेसिंग द आई मीन टू से दैट कि एक हमारे लिए डिजास्टर के रूप में ही है, पैंडेमिक है, कोविड-19। पूरा सेशन आपका ये एकदम डिस्टर्ब कर दिया, तो आपको प्रॉपर क्लासेस नहीं मिली। तो इसीलिए हमारा प्रयास है कि हम आपको एक बेटर फॉर्म दें जहाँ से आप आसानी से इस चीज़ों को समझ सकें। अब इसके बाद हम बात करते हैं उन पॉइंट्स पे जो सीधे आपको इस चैप्टर से जोड़ेगा और बोर्ड के क्वेश्चन को कनेक्ट करेगा। अब यहाँ से कोई भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रोटो हिस्ट्री क्या है, जैसे नेम पे आएगा, जैसे डेट पे आएगा, प्री हड़प्पन, मेच्योर हड़प्पन, हड़प्पन टॉपिक्स पे आएगा। तो आई होप आई बिलीव यू विल डू इट। आप इसको कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये चीज़ें, ये पॉइंट्स सबसे महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रिसोर्स। क्या है इस चैप्टर को जानने के रिसोर्स? रिसोर्स आर एविडेंस। इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें रिसोर्स टेबल लिखें, सोर्स लिखें तो बेटर है। सोर्सेस क्या है, सोर्सेस क्या है, एविडेंस क्या है। सोर्स क्या है इसका? इसके लिए हमारे पास सोर्स के रूप में अगर हम देखें तो हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। क्या मिलेंगे हमको? आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, सील्स, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप पॉटरी लिख दीजिए, पॉटरी, कॉटन, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, रिचुअल स्ट्रक्चर्स, पोर्ट, ग्रेट बाथ, फिर इसके बाद हमें स्क्रिप्ट तो है, लेकिन हमारे पास पढ़ने की चांस नहीं है। साइन, जो सील पे साइन है, फिर इन चीजों के जो एविडेंस है इनके आधार पे हम पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हमें जो फॉरेन
विदेशों में जो हमको एविडेंस मिले हम उनको भी जोड़ सकते हैं इनको अध्ययन करने के लिए. So I hope this is the resource, this is the source, this is the evidence. On the basis of that we can easily explain about Indus Valley civilization. So that's why I am saying this artifact is the best distinctive feature to understand the Indus Valley civilization. तो आज के लिए इतना ही. फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे, विस्तार से देखेंगे कि इंडस वैली में कौन कौन से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको हमको देखना है. ओके, गुड बाय एंड टेक केयर.